हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनम फैज़ है और मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। आज की वीडियो में हम सेल्फ केयर पे बात करेंगे। हमारी सोसाइटी में बहुत सारा पढ़ा लिखा तबका जो है वो सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस नहीं देता, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्हें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बल्कि फिजिकली देखने में भी वो बहुत सारी डेफिशिएंसी का शिकार लगते हैं। ऐसे लोग आपको फिजिकली फिट नहीं लगते और बहुत सारे इश्यूज उनके साथ होते हैं। सेल्फ केयर बेसिकली है क्या? सेल्फ केयर का मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ों से लेके स्किन केयर, और इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। आपकी हेयर केयर, आपकी स्किन केयर, आपकी डेंटल केयर, आपकी आई केयर, आपकी हाइजीन केयर, इनमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सेल्फ केयर के लिए सबसे पहले आप सिंपल सी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। हम डेंटल हाइजीन से बात करते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स जो हैं, उनके मुंह से इतनी बुरी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से जो अक्सर डॉक्टर भी अवॉइड कर रहे होते हैं। तो हमारे गांव में अगर देखा जाए तो हम लोग डेली ब्रश नहीं करते। तो डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। आपके दांत साफ रहेंगे, आपके जो अंदर गट में जा रहा है, पेट में जा रहा है, वो साफ जाएगा। हाथ धो के खाएं ताकि उससे आपको हैजा या इस तरह की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो। रात को अक्सर लोग जो फ्रेंजाइटिस यानी कि गला सूजा रहता है, आवाज भारी रहती है, या तो वो कोई फ्रीज किया हुआ खाना खा रहे होते हैं, या फिर वो खट्टी चीज, या जैसे खट्टी दही हो गई या कोई खराब फ्रूट हो गया, वो खाने से। और इसके अलावा रात को जो लोग ब्रश नहीं करते, यानी कि खाने के बाद एक तो अंदर से कुल्ली कर लेनी चाहिए आप लोगों को। अंदर से कुल्ली करने से ये होता है कि आपके गले में जो लगा है वो साफ हो जाता है। रात को जब आप खा के सो जाते हैं मीठा या कोई भी खाना, तो उसके बाद आप जब ब्रश नहीं करते या अंदर से गर्गल्स नहीं करते, तो रात का लगा हुआ गले में जो खाना है वो आपको सुबह तक इन्फेक्शन कर चुका होता है। इन्फेक्शन की वजह से आपकी सोजिश हो जाती है गले की, और उसके लिए फिर आपको 5 दिन एंटीबायोटिक्स, और बहुत आपकी जॉब मुतासिर होती है, आपका काम मुतासिर होता है, आपकी बातचीत लोगों से मुतासिर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने दांतों की सफाई रखें, खाना जो है वो फ्रेश खाएं। ये सब सेल्फ केयर में आता है। इसके अलावा आपको एक और एडवाइस है, वो ये एडवाइस है कि आप दांतों की सेहत को इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि दांत आपकी लाइफ में एक ही परमानेंट जो टीथ है वो निकल आते हैं। तो जब आपके दांत परमानेंटली एक हैं और आपने थ्रू आउट लाइफ इन्हीं दांतों के साथ गुजारा करना है बुढ़ापे तक, तो अगर आप ब्रश करेंगे, अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी लेंगे, क्योंकि दांत एक बोन्स होते हैं, आपकी ना सिर्फ हड्डियां मजबूत रहेंगी बल्कि आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। और बहुत सारे लोग जो है वो स्केलिंग की तरफ चले जाते हैं। अगर कुछ एडवांस लोगों की बात करेंगे तो दांत येलो हो गए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोकोनट ऑयल लें, सुबह को उसकी हाफ ढक्कन लें, उसकी उससे मुंह में डालें, उससे कुली करें, बेशक अपनी उंगली से कर लें या ब्रश से कर लें, या उसके साथ पानी डाल थोड़ा सा आप उसे ब्रश के साथ लगा के उसके बाद वाटर कुली करें। तो ये एक माउथ वॉश होता है कोकोनट ऑयल के साथ, जो कि आपके दांतों की सफेदी को बरकरार करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ लोग जो है जब रात को ब्रश नहीं करते, या वो किसी बिजी रूटीन में जा रहे होते हैं, और उन्हें या इस चीज़ का खुद से ला तलकी ही कहूँगी मैं इसको, कि खुद से ला तलकी रखते हैं ऐसे लोग जिनको अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में नहीं पता होता। तो पर्सनल हाइजीन पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तानी जो है वो अपनी पर्सनल हाइजीन पे, सेल्फ केयर पे बहुत हमें गौर करना चाहिए, ताकि हम सफाई और सेल्फ केयर से भी पहचाने जाएं। जब किसी और कंट्रीज में जाएं, या हमसे कोई और लोग मिलें, या हमारी तारीफ हो कि आप यार पाकिस्तानी है, सफाई रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम स्केलिंग की बात करते हैं, तो ओवर स्केलिंग से आपके टूथ का जो एनेमल डैमेज हो जाता है, आपको बार बार स्केलिंग करानी पड़ती है, आपके दांत अंदर से वीक होते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप कोई भी चॉकलेट पाउडर अपने किसी डब्बी में या पेस्ट में, कोकोनट ऑयल अपना, थोड़ा सा उसमें साल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें। उसके साथ आप उसमें कोई भी कोको पाउडर या कोई भी चॉकलेट पाउडर डालें, वो वाइटनिंग का काम करते हैं। उसके साथ जब बेकिंग सोडा और साल्ट अपने पेस्ट में ऐड करें, सेपरेट बाउल में आप एक पेस्ट निकालें, उसके साथ ये चीज़ें डालें और उसके साथ ब्रश करें, तो लिटरली आपके दांत आपको फ्रेश, क्लीन एंड शाइनी नजर आएंगे। अब स्कार्फ की बात करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पहले एक वीडियो बनाई थी, जो शायद मैंने ऊपर छत पे बैठे हुए बनाई थी। उसमें मैं बताया था कि मैं इस तरह की कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको ये पता चल सके कि जनरल केयर, जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आपके मसले हल नहीं होते, उनकी रूट काज क्या है, उनको हल करने के लिए आपको बेसिकली कैसे चीज़ों को टैकल करना है।
तो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए आज वीडियो बनानी है मैंने लाजमी, क्योंकि ये चैनल जो है वो मेरा एक पैशन है और इसको इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। तो जो मैं खुद पर्सनली अपना बताती हूँ कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा पड़ने और स्ट्रेस की वजह से खुद बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती थी। तो जो आपका स्कार्फ होती है उसको सबसे पहले आपको डैंड्रफ से कैसे बचाना है? सबसे पहले तो स्ट्रेस में है या कुछ ऐसी कंडीशन में कि अपनी बालों की सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे, तो वो आप सेल्फ केयर लाज़मी करें ताकि आपके जो एक तो स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहे और अपने बालों को और अच्छा फील करें। अगर आपके सर में डैंड्रफ रहती है तो अक्सर लोगों की जो डैंड्रफ है वो कानों में गिरती है, जिसकी वजह से उन्हें कान के फंगल इन्फेक्शंस और बहुत सारा इश्यूज रहते हैं। फिर वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो रूट काज होती है, मेन काज होती है, उस पर बातचीत नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में एडवाइस किया जाए। सो बालों पे, आपके सर पे, हेड पे जो स्कार्फ पे डैंड्रफ होती है उसको रिमूव करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक बेसिक जो टोटका हमें एडवाइस किया जाता है कि आप दही लगाएं, सर पे दही लगाएं, क्योंकि दही जो है वो आपके बाल लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट दही भी आप लगा सकते हैं। सब एप्पल सीडर विनेगर जो होता है उसको कॉटन से लेके आप 10 मिनट पहले अपने बालों पे लगाएं, लेकिन एक दफ़ा में नहीं जाती, आपको आहिस्ता आहिस्ता उससे छुटकारा मिल जाता है। जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो उसको बालों पे नहीं यूज़ करें, उसका आपने आपका प्रॉपर फोकस ये होना चाहिए कि अब उसको अपने सर पे उसका आप यूं लगाएं अपनी डैंड्रफ पे, ठीक है उसको, ताकि आप जो जो आप कंडीशनर लगाते हैं वो बालों के रूट्स पे लगाते हैं, ठीक है, उसको स्कार्फ पे नहीं लगाते। लेकिन जब भी आप शैम्पू करें अपने बालों से यूं यूं आपका फोकस होना चाहिए कि स्कार्फ आपकी क्लीन हो। दूसरा ये कि अक्सर लोग हेयर डाई कर लेते हैं, तो हेयर डाई में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। हेयर डाई में पीएच लेवल जो है वो आप उसमें जो वॉल्यूम डालते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो भी यूज़ होता है उससे भी डैंड्रफ को रिमूव करने में भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारी रीजंस की वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट है तरीका है कि आप किसी भी एसिड या किसी चीज़ से लेमन या एसिड सिरका या कोई दूसरे कॉटन पे लगा के अपने बालों पे जरूर करें, क्योंकि जो फंगस होता है वो एक इतने लो पीएच पे आपके हेयर पे ग्रो ही नहीं करता। तो आपको अपने बालों की जब भी वॉश करना है तो उसकी स्कार्फ पे आपका फोकस होना चाहिए और ज्यादा देर तक अपने बालों पे ऑयल नहीं रखें, क्योंकि ऑयली और सीबम स्किन पे डैंड्रफ ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से डैंड्रफ के लिए सबसे पहले ये टिप है, आप अपनाएं। अगर आपकी डैंड्रफ फिर भी खत्म नहीं होती तो मुझसे जरूर कमेंट्स पे कंसल्ट करें। मेरी कोशिश होती है कि कमेंट्स में जो भी आप मैसेज कर रहे हो या मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और इसके अलावा जो है आप बालों पे सेल्फ केयर में अगर बात करेंगे, बालों को अक्सर हमारी, अगर हम डिफरेंट बड़ी सिटीज़ में देखें तो केराटिन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, केराटिन बहुत करवाया जाता है। केराटिन इज़ अगर आप बहुत बिजी हैं, आपकी लाइफ बिजी, आप बालों की केयर नहीं कर पा रहे, बाल बिल्कुल खराब है, तो फिर आप लाजमी केराटिन की तरफ जाएं। आपका स्केड्यूल ऐसा है, लेकिन केराटिन से क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं उन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटीन की चढ़ा दी जाती है। अक्सर लोगों की कंप्लेन है कि बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, ऑयल या डिफरेंट जब आप मसाज करते हैं तो वो बालों की नॉरिशमेंट नहीं होती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से। तो बेहतर है कि जो प्रोटीन वाली चीज़ें आप एग यॉक, एग वाइट लगा लें अपने सर पे, ठीक है, उससे कोकोनट ऑयल में उसे या कोई ऐसी चीज़ अपना लें उससे आपके बाल ऐसे फ्रेश रहते हैं। दही डाल लें उसमें, बल्कि आपको एग्स लगाने से आपको नेचुरल प्रोटीन भी आपके बालों को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके हैंड एंड फीट की केयर, आपको हैंड एंड फीट की केयर लाजमी करनी चाहिए, ये भी सेल्फ केयर का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले मैं फेस केयर के बारे में बात करूंगी। फेस केयर के बारे में इस तरह से कि कुछ लोग मेरी अपनी बल्कि फैमिली ही में बैठी हुई थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसे, तो इस बात को बहुत मजाक उड़ाया गया कि क्लींजिंग जो है चेहरे की वो एक ये कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ चेहरे को इफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली होता है कि आपकी स्किन पे विद पैच ऑफ टाइम वीकली स्किन ऐसी चीज़ है इसके सेल रिजेनेरेट होते रहते हैं। जैसे पैच ऑफ टाइम इस पर डेड सेल्स आ जाते हैं, आपके चेहरे पर टैनिंग हो जाती है, अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी डिफरेंट इश्यूज जैसे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो स्किन की केयर के लिए, सेल्फ केयर में जो स्किन की केयर है उसमें जनरल रूल जो है वो एक ये रूल है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। आप घर में भी मौजूद हैं तो जैसे आजकल समर चल रहा है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, SPF 50 या 60 इनफ होता है। मेडिकेटेड यूज़ करें। इस बारे में इससे रिलेटेड मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। रिसेंटली मेरी कलीग थी जो बहुत अच्छी सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट है, उनसे डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि जो आप जनरल डे क्रीम लगाते हैं उसमें जो SPF सनस्क्रीन होता है वो इनफ नहीं होता, बल्कि आपको डिफरेंट कंपनीज के जो मेडिकेटेड
होते हैं सनस्क्रीन या सनब्लॉक वो लगाने चाहिए, क्योंकि वो ही इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि डे क्रीम में एसपीएफ है, तो वो इनफ नहीं है, आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ें अप्लाई करें। इसके अलावा कुछ विटामिन सी सीरम्स होते हैं, विटामिन सी हेल्प करता है रिजनरेट करने में, विटामिन बी3 अगर आपके पोर्स हैं स्किन पे, विटामिन बी3 उन्हें श्रिंक करने में हेल्प करता है, जिसे ये सीरम्स आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। क्लींजिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी स्किन पे डेड सेल्स होते हैं, और वीकली बेसिस पे एटलीस्ट अगर आपको वीक में 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा लाजमी अपने किसी भी नॉर्मल अपने कबर्ड से आप लोशन उठाएं क्लींजिंग वाला, उससे क्लींजिंग लाजमी करें, क्योंकि क्लींजिंग से आपके डेड सेल्स उतर जाते हैं, आपकी स्किन बहुत डैमेज है, और आपको ज़रूरत है, आप लाइट सी स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको स्किन के लिए जो है, अगर आपकी टैन हो गई है तो कुछ लोग ग्लूटाथियोन की ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं। तो ग्लूटाथियोन जो चीज़ नेचुरली बॉडी में आप डाइट से, फ्रूट से और सैलेड से ऐसी चीज़ों से बना सकते हैं ग्लूटाथियोन नेचुरली, तो उसके लिए ड्रिप्स बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं। आपके लिवर या डिफरेंट इफेक्ट्स बाहर से उसको ज़रूर होते हैं, अर्लियर नहीं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको फाइनली इसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप कोई भी क्रीम, कुछ कॉजिक एसिड क्रीम होती है, अल्फा एल्बिट्रिन होती है, जैसे मैंने आपको विटामिन सी सीरम्स बता दिए, वो आपको हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोएड क्रीम्स होती हैं जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा हाइड्रोकिन कुछ क्रीम होती हैं, हाइड्रोकिनॉन जिसमें मेडिकेशन होती है, वो आपकी स्किन से जो है वो आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को कम करती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने क्लींजिंग कराई है, इस तरह किया, हमारा चेहरा तो और टैन हो गया। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप डे में सनस्क्रीन या सनब्लॉक नहीं लगा रहे होते, और उस वजह से आपकी स्किन जो है मज़ीद डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम सेल्फ केयर पे बात करें, हमने डेंटल हाइजीन की बात की, हमने आपके बालों की बात की, आपकी स्काल्प की डैंड्रफ की बात की, हमने स्किन केयर की बात की। तो आपकी सेल्फ केयर में इसके अलावा जो आपकी आई केयर या आपकी बॉडी केयर भी आ जाती है। तो आप ज़रूरी है कि अगर आपको एक्सेसिव हेयर है, आर्मपिट में, आप गर्मियों में हैं या आपके प्राइवेट एरियाज़ पे हैं, तो उसे क्लीन रखें, ताकि उससे जो है वो लोगों को स्वेटिंग से आपसे स्मेल ना आए। तो जब आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का इशू है, इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगी, तो इस वीडियो में मैंने 4-5 टॉपिक जो है मिक्स करके आपको ब्रीफ से बताए हैं, क्योंकि समटाइम मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है, और मैं ये भी प्लान करी कि कुछ मेडिसिन से रिलेटेड, हमारी स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो मे बी मेरे पास फ्यूचर में टाइम कम हो, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए हम इसमें बात करते हैं कि आपको अगर स्वेटिंग होती है, आर्मपिट में आपको पसीना आता है, या आपको आजकल गर्मियाँ हैं, अक्सर लोगों को जो डायबिटिक हैं, ओबीज़ हैं, उनको स्वेटिंग और सीबम की वजह से एक हाइड्रोनाइटिस सुपरेटिवा एक बीमारी होती है, जो जिसमें आपके होल्स बन जाते हैं स्किन में, स्किन डिफॉर्म होने शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपना वेट कम करें। वेट ज़्यादा जिन लोगों को होता है, उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, वो स्मेली और सीबम वाली स्वेटिंग होती है। आप अगर इन प्राइवेट एरियाज को, आर्मपिट या अपने नीचे वाले पेल्विक एरिया को क्लीन रखेंगे, उससे हेयर ग्रोथ को साफ करें, ऐसे एंटी परस्पायरेंट होते हैं वो यूज़ करें आप, ताकि स्वेटिंग जो है वो कम हो। इसके अलावा अपने स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से भी आप इस बारे में मशवरा कर सकते हैं, वो ज़रूर आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो डेली जो है आपको अपनी डेली शॉवर जो लेना है, हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव में आने वाले लोग, हमारी छोटे छोटे शहरों से आने वाले लोग, हमारी जनरल पब्लिक जो है वो डेली नहाना, गर्मियों में तो शायद डेली नहा लेते हो या 2-4 बार भी, लेकिन सर्दियों में भी आपको नहाना होता है, गर्मियों में भी, क्योंकि डेली आपकी स्किन से खारिज होने वाला जो पसीना होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे आपकी स्किन पे पेशाब निकल रहा है, क्योंकि पेशाब और पसीना जो है उसमें ऐसे ही केमिकल्स होते हैं, तो उससे जो स्मेल प्रोड्यूस होती है, अगर आप क्लीन होंगे, डेली शॉवर ले रहे हैं, यकीन जाने कि डेली शॉवर लेना एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है, ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम जिस तरह मेरी बहुत सारी कुछ मेरी सिबलिंग्स और कुछ मेरी बहुत सारे फ्रेंड जो हैं, जैसे बाहर होते हैं, तो वो उनमें से मैंने जब उनको कहा कि आप वॉक के लिए जाएं, तो उनके लिए जॉब से आके थक के बाहर वॉक के लिए जाना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर देम, यानी कि उनको बहुत मुश्किल था कि वॉक पे जाएं या निकलें। तो जब मैंने उनको बूस्ट किया, मैंने उनको इनकरेज किया कि आप निकलें वॉक के लिए, तो लिटरली उनका जो डिप्रेशन था, उनका जो माइंड स्ट्रेस था, वो जॉब पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, कुछ का शोल्डर्स का इशू हो गया था, क्योंकि वो ऑल द टाइम वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई माउस यूज़ कर रहे हैं, और वो वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। या अपनी पोजीशन एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे आम आपने यूँ कर लिया, अपने आम को योग एक्सरसाइजेस कर ली, अपनी टांगें हिलाएं,
इसको पोजीशन एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आप अपने रूम में और बाहर निकलना मुश्किल है, बच्चे हैं, स्टिल आप अपने रूम में खड़े-खड़े जॉगिंग करें, हल्का-सा भागें, हाथ-पाँव यूँ हिलाएँ, 10-10 रैप्स करें। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हरकत में आती है एंड बिलीव मी आपकी बॉडी से गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन्स निकलते हैं। तो 1-2 चीज़ों के लिए डेली टाइम ज़रूर निकालें। अपनी वॉक 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर वॉक निकालें, नो मैटर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं, आपकी पेट के इश्यू, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू, बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएँगे वॉक से। आपका डिप्रेशन अगर है वो ठीक हो जाएगा, आप बैड मूड या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो ठीक हो जाएगा, आप बेटर प्लान कर पाएँगे। तो ये सब चीज़ें सेल्फ केयर में आती हैं। वॉक और इसके अलावा आप डेली शावर ज़रूर लें। जब आप शावर लेते हैं कोल्ड वाटर से, आप अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जब शावर लेते हैं तो आपको जो आपकी बॉडी है एक न्यू फेस में आती है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आप खुद को स्ट्रेस या एंग्जाइटी से निकालना भी सेल्फ केयर में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि इस पे एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ। लेकिन नो मैटर व्हाट इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा इस वीडियो ने। इस चैनल को लाइक और क्या करें, इसे वीडियोस को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो कि मेरा मैसेज जो है वो आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोगों को भी इससे बहुत सारा आपके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को अच्छा मैसेज मिल सके। हम ऑल द टाइम यूट्यूब या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, तो अगर हम एक अच्छी वीडियो जो है डिफरेंट लोगों तक पहुँचाएँगे और किसी को मेरी बात, मेरे वर्ड्स, मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज़ जो हैं अगर किसी के दिल पे असर कर जाते हैं या किसी का भला हो जाता है या कोई भी किसी बीमारी से बच जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ी नेकी और सत्य जारिया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।